अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और जनाब मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में जो है माहिर है ऑस्ट्रेलिया। अब देखें, मैच में शिकस्त हो गई और हो गई तो हो गई भाई। खेल होता है, इसमें जीत भी होती है, हार भी होती है। अब रविंद्र जडेजा को एक बाउंसर लगा, बाउंसर के बाद उनकी हैमस्ट्रिंग खिंची, हैमस्ट्रिंग खिंचने के बाद वो फील्डिंग करने नहीं आए, और फील्डिंग करने नहीं आए और कवानीन का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने फ़ैसला किया कि कंफ्यूजन यानी कि चक्कर आने की बुनियाद पे या मसाइल क्रिएट होने की बुनियाद पे आप सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं। और क्रिकेट में एक नया कानून है और इसके मुताबिक सबसे पहले फ़ायदा भी ऑस्ट्रेलिया ने उठाया था जब स्टीव स्मिथ की जगह लबुशेंको को खिलाया था। तो भाई एक कानून है और उस कानून के मुताबिक एक टीम को हक है और वो कानून को इस्तेमाल कर सकता है। फिर कंफ्यूजन के बारे में कोई नेगेटिविटी नहीं होती। देखें, एक एहतियात है और ये कानून ही एहतियात के लिए आया है कि जनाब आप एहतियात कर लें। पछतावे से बेहतर है एहतियात करना। अब अगर फौरी तौर पे कंफ्यूजन नहीं होता, फौरी तौर पे चक्कर नहीं आता, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फिट हैं, आप बिल्कुल ठीक हैं। अब एक इंजरी आपको हो गई है और हेलमेट पे लगने के बाद हुई है, तो यकीनन भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल सही फ़ैसला किया। और इस वक्त जो आपकी अवेलेबल जो बेंच थी उसमें सिर्फ चहल ही एक स्पिनर थे, इसके अलावा कोई स्पिनर आपके पास मौजूद नहीं था। तो आप क्या करते? आप यकीनन चहल ही को लेते। और आपको पता है कि चहल नंबर 1 चॉइस नहीं थे। आईपीएल में अच्छा खेले, लेकिन 2 वनडे में उनको खिलाया और उनकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी, तो उनको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद पहले कुलदीप को खिलाया गया, वाशिंगटन सुंदर को जो है तरजीह दी गई। तो देखा जाए तो इंडिया को रविंद्र जडेजा के मुतबादिल के तौर पे मजबूरी में चहल को खिलाना पड़ा। जो जस्टिन लैंगर थोड़े से नाराज़ हुए, एरन फिंच भी थोड़ा सा टिशन दिखा रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया का यहाँ पे एतराज़ मुनासिब नहीं है। जो सवाल करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से अफसोस होता है भारतीय भी और पाकिस्तानी भी मीडिया जो है अपनी ही टीम की टांग खींचने की कोशिश करता है, अपनी ही टीम के ख़िलाफ़ बात कर देते हैं जनाब। और मुझे हैरत होती है कि क्यों करते हैं। अब एक इशू है, एक बिल्कुल एक जेन्युइन इशू है। कन्फ्यूजन का मसला ये होता है कि फ़ौरी तौर पे अगर चक्कर नहीं भी आए तो हो सकता है सर पे चोट लगने की वजह से आप अगर एहतियात कर लें, आराम कर लें। अब एक ऑलराउंडर है रविंद्र जडेजा, ज़्यादा बेहतर तरीके से जनाब खेल सकते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करा सकते हैं। अगर चहल की जगह रविंद्र जडेजा होते, शायद वो 4 विकेटें ले लेते, शायद वो 5 विकेटें ले लेते। ऐसा नहीं है कि वो चहल से ख़राब बॉलर हैं और आपने जनाब चहल को तरजीह दे दी और जनाब चहल को खिला लिया और एक मौके से फ़ायदा उठा लिया। तो मेरे ख्याल से तो रविंद्र जडेजा पहली चॉइस होते हैं विराट कोहली की, और विराट कोहली की पहली चॉइस हैं। वो 4 ओवर कराते हैं, वो हर हाल में 4 ओवर कराते हैं T20 मैचेस में। और मेरे ख्याल से वो एक बेहतरीन बॉलर हैं और एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। बैटिंग में उन्होंने अपना काम पूरा किया, एक शानदार इनिंग खेली, और मेरे ख्याल से उन्हीं की जगह पे जो आए चहल ने, वो मैन ऑफ दी मैच भी बन गए। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि अगर रविंद्र जडेजा खेलते तो शायद वो भी चहल जैसी बॉलिंग कराते और शायद उससे भी अच्छी बॉलिंग करा लेते। लिहाजा ये जीत को इधर उधर कर देने की बातें हैं। मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलियंस का रोना धोना बिल्कुल बनता है, और वो उनकी आदत है रोना धोना करना, किसी टीम की जीत को हज़म ना करना। ऑस्ट्रेलिया के कैंगरूज की एक आदत है बिला वजह की कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देना। कैनबरा में पहले तो वो कभी हारते नहीं थे और अब लगातार 2 मैचेस हार गए, तो मेरे ख्याल से डाइजेस्ट नहीं हो रहा लैंगर्स को और कैंगरूज को कि जनाब ये कैसे हो रहा है। एक एशियन टीम आई है और ऑस्ट्रेलिया में धड़ाधड़ ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा रही है, और ऐसे हरा रही है जैसे कम रन बना के हरा रही है। और उस ग्राउंड पे जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को महारत है बड़े शॉट्स खेलने की, रन्स बनाने की, वहाँ पे जनाब ऑस्ट्रेलिया 310 से कम के स्कोर पे ढेर हो जाता है, अब 200-300 रन भी नहीं बनाता। और फिर जनाब आप देखें कि एक 162 का टारगेट होता है, वो
पहाड़ बन जाता है, 150 पे आपकी टीम टाएं टाएं फिश हो जाती है। तो देखें कि आपकी कारकर्दगी तो डाउन हो रही है ना, तो अब इसका आपने किसी ना किसी तरह तो वबाल निकालना है। अब एक आपने चहल को ले लिया कि चहल को खिला लिया जी, बड़ा मसला हो गया। क्या मसला हो गया भाई, क्या मसला हो गया? कानून है, कानून के मुताबिक खिला सकते हैं और कानून में इजाज़त है और इजाज़त के मुताबिक आपने कोई गलत नहीं किया। ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है, कोई अखलाकी तौर पे गलत बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। आप रविंद्र जडेजा को खिला लेते, रविंद्र जडेजा 4 विकेटें भी ले सकते थे, हो सकता है वो 10 रन दे के 4 विकेटें ले लेते। रविंद्र जडेजा कोई मामूली बैट्समैन तो नहीं है, मामूली बॉलर तो नहीं है। रविंद्र जडेजा फर्स्ट चॉइस है वनडे टीम में भी, फर्स्ट चॉइस है T20 टीम में भी। चहल आपकी फर्स्ट चॉइस नहीं थे, चहल को आपने बेंच पे बिठाया हुआ था और ये बता रहा है कि विराट की प्लानिंग में नहीं थे ना, पहले मैच में नहीं थे। वाशिंगटन सुंदर आए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, विकेट नहीं ली लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, इकोनॉमिकल रहे। और मेरे ख्याल से T20 में इकोनॉमिकल रहना बहुत बड़ी बात होती है और आप अगर 16 रन दें, 17 रन दें अगर अपने कोटे में, तो बहुत बड़ी बात। ये सारी बातें होती हैं और जनाब इस तरह की बातें चलती रहती हैं और इस तरह की बातें होती रहती हैं। अब इंडिया की बात कर रहा था तो पाकिस्तान की भी बात ले लें जनाब। काफ़ी लोग बहस कर रहे हैं कि जनाब 10 खिलाड़ी हो गए जी, 10 खिलाड़ी हो गए। मैं कहता हूं कि जनाब 2 तो हिस्टोरिकल थे और जो पाकिस्तान से गए थे, बाकी तो जो 8 हुए हैं वो तो न्यूजीलैंड में हुए हैं ना जनाब। न्यूजीलैंड में उनका टेस्ट आया, 5-6 दिन बाद कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए, 4 दिन बाद कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए, 7 दिन बाद कोई कोविड पॉजिटिव आ जाए, दैट्स मीन कि ये वायरस न्यूजीलैंड से लगा है। और हमारे खिलाड़ी कह रहे हैं कि जनाब हम तो दरवाजे से खड़े होके, और सीसीटीवी फुटेज में भी आप देख लें कि दरवाजे पे खड़े में, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे खड़े होके फासले से एक दूसरे से बात हो रही है। लेकिन जनाब मसला बन गया और जी सारे चढ़ दौड़े हैं कि हमारे खिलाड़ियों को डिसिप्लिन नहीं आता, हमारे खिलाड़ी ये हैं, हमारे खिलाड़ी वो हैं। और तो और एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, बहुत मैं इज़्ज़त भी करता हूं उनकी, लेकिन वो भी चढ़ दौड़े हैं। वो कह रहे हैं पीसीबी वाले इमोशनल ना हो, ये ना हो, वो ना हो। भाई हमारे खिलाड़ी भी इंसान के बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी भी जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, हमारे खिलाड़ी भी समझदार हैं। बिल्कुल हमें अपने खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यकीनन जनाब वो भी नॉर्मल इंसान है। अगर जोफ्रा आर्चर चला जाता है तो आपको कोई इतराज़ नहीं होता, जोफ्रा आर्चर बबल तोड़ के चला जाता है, उस पर तो कोई मामला नहीं होता, उस पर तो कोई तजलील नहीं होती, उस पर तो कोई तौहीन नहीं होती। लेकिन वहाँ पे आप खामोश हो जाते हैं। जोफ्रा आर्चर जी वो इंसान हैं और हमारे खिलाड़ी इंसान नहीं हैं। हम वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जो है वो परेशान हो जाते हैं, डेविड वार्नर परेशान हो जाते हैं। तो भाई इस तरह के मामलात होते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी भी करते हैं। खुद केन विलियमसन कहते हैं कि जनाब ये कानून बड़ा अजीब व गरीब है और उनको ये पसंद नहीं है। तो आप हमारे खिलाड़ियों के साथ दें, आप पाकिस्तानी हैं जनाब, बिल्कुल पाकिस्तानी होना है। बल्कि पाकिस्तानी भी क्या, आप एक इंसान हैं और इंसान के मुताबिक बात करें। गलती हो जाती है जनाब, और मेरे ख्याल से हमारे खिलाड़ियों की इतनी गलती नहीं है। वेटर्स को देखें जो बग़ैर मास्क के हैं, सीसीटीवी फुटेज में आप भी गौर से देखें, बग़ैर मास्क के वेटर्स घूम रहे हैं। वो क्या कोविड नहीं फैला सकते? आपने कैसे होटल में टीम को ठहरा दिया जहाँ पे आम लोग भी ठहरे हुए हैं, और जो एसओपी की जो पाबंदी सिर्फ खिलाड़ियों को करनी है, होटल स्टाफ को नहीं करनी। होटल स्टाफ से भी तो मिनिस्ट्री पूछे, उनसे भी तो पूछे। हमें पूछना चाहिए ना, हमें पूछना चाहिए कि जनाब हमारे जो हैं 8 खिलाड़ी जो हैं कैसे पॉजिटिव आ गए, हमारे को आप जो है प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं दे रहे, हमारे खिलाड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गए, एक के बाद एक कोविड पॉजिटिव आ रहा है। कैसे पॉजिटिव आ रहा है? आपने जिनको आइसोलेट कर दिया उसके बाद कैसे कोविड पॉजिटिव आ रहा है? 8 दिन बाद कैसे कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है? दैट्स मीन के होटल में और आपके इंतज़ामात में ख़राबी है। और आपके इंतज़ामात में अगर ख़राबी दूर नहीं होगी तो ये आपका कसूर है। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए अगर किसी भी जज्बाती हो रहा तो बिल्कुल सही हो रहा है, और मैं इसकी पूरी हिमायत करता हूँ कि जी हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें अपने लोगों को इज़्ज़त देनी चाहिए। जब हम अपने लोगों को इज़्ज़त देंगे ना, तब
दूसरे भी हमारे खिलाड़ियों की इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप लावारिस छोड़ दें, मुल्क से बाहर गए तो जनाब आप कहें कि नहीं जी यही गलती है, हर बात पे आप अपनी औलाद को चपेड़ नहीं मारेंगे। आप यकीनन पहले देखेंगे कि जनाब गलती किसकी है, और अगर गलती आपके बेटे की नहीं है और दूसरे की है तो क्या आप फिर भी अपने बेटे को मारेंगे? नहीं मारेंगे ना। जब गलती हमारे खिलाड़ियों की इतनी नहीं है, नॉर्मल है जनाब, आप कह रहे हैं कि जनाब ये इमामुल हक को नहीं बनानी चाहिए थी, फ़लाँ को नहीं बनानी चाहिए, फ़लाँ को नहीं ये करना चाहिए। मुझे बताएं कि कौन सी टीम ऐसा नहीं कर रही थी? क्या इंडिया की टीम बात नहीं कर रही थी? क्या चहल बातें नहीं कर रहा था? क्या चहल ने इस तरह की वीडियो नहीं आई है उनके ऑस्ट्रेलिया में? क्या दीगर खिलाड़ियों की आप इंग्लैंड के खिलाड़ी जिस तरह से हंसी मजाक कर रहे थे, और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी जिस तरह इंग्लैंड में हंसी मजाक कर रहे थे, फिर जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी कर रहे थे, आपने तो न्यूजीलैंड में खवा बनाया हुआ है और नतीजा देख लें, 10 लोग पॉजिटिव आ गए हैं वहाँ पे। 2 तो हिस्टोरिकल थे जिनको आप बिला वजह आपने इशू बनाया, उनमें तो सिम्टम ही नहीं थे, वो तो फैलाने वाले नहीं थे, उनको तो आपने बिला वजह हवा बना दिया। बाकी तो 8 न्यूजीलैंड में पॉजिटिव आए हैं, उनका जवाब दें ना आप उनका तो जवाब ही नहीं दे रहे। आप तो हर बात पे पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे हैं, पाकिस्तान के खिलाड़ी, और मज़े की बात यह है कि हमारे जो बड़े बड़े हैं ना, सिवाय एक शुएब अख्तर के, सारे ये इस पे लगे हुए कि नहीं जी पाकिस्तानी। हम एशियन, बी प्राउड, अपने आप पे जो है अपनी इज्जत खुद करो, फिर दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। हम एशियंस को ये समझना पड़ेगा, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो जनाब बेइज्जत होते रहेंगे, लोग कलर पाकी और पता नहीं क्या क्या कहते रहेंगे आपको। तो भाई ऐसा नहीं होता, आपको अपनी आपको इज्जत देनी चाहिए। मैं न्यूजीलैंड को नहीं कहता, न्यूजीलैंड एक अच्छा मुल्क है, अच्छे लोग होंगे, लेकिन पाकिस्तान भी कोई बुरा नहीं है, पाकिस्तानी कोई बिल्कुल गए गुजरे लोग नहीं हैं, ये खिलाड़ी हैं, ये प्रोफेशनल्स हैं, इनकी इतनी हिमाकतें नहीं हैं जितनी वहाँ के लोगों की हिमाकतें। वेटर्स की गलतियाँ भी हैं और सबकी गलतियाँ हैं जनाब, यकीनन गलतियाँ होती हैं तो मसला क्रिएट होता है ना। तो लेकिन एक पे क्यों आप तनकीद कर रहे हैं? और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ओवरऑल देखी जाए तो बहुत अच्छे डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और खेल को समझते हैं, और खेलने ही गई है ना पाकिस्तानी टीम, वहाँ पे तफरी करने तो नहीं गई थी कि वहाँ पे लाल बत्ती को हाथ लगा के वापस आना तो नहीं चाहते ना, वहाँ के खिलाड़ी खेलने ही गए थे। और इस मुश्किल वक्त में अपने घर को बार को छोड़ के, कुर्बानी दे के, इतनी ज़हनी अजियत को बर्दाश्त करके, इतने टेस्ट करवा के खेल रहे हैं ना, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए खेल रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी इज़्ज़त दे दें। इससे आपकी इज़्ज़त कम नहीं होगी, इससे आपके वो जो रेटिंग है ना वो ख़राब नहीं होगी, इससे जो है ना आपका क्लिक कम नहीं होगा, सब्सक्राइबर कम नहीं होंगे, शायद बढ़ जाएं। तो प्लीज़ अपने लोगों की इज़्ज़त करें, चाहे वो इंडियन हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हैं। मैं न्यूजीलैंड की भी इज़्ज़त करता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के भी खिलाड़ियों की इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने खिलाड़ियों को लावारिस छोड़ दें। तो मुझे इजाज़त दीजिए जनाब, मेरा पैगाम यही है कि अपनी इज़्ज़त सबसे पहले आप खुद करें, फिर अगर कोई बिला वजह आपके लोगों की के ख़िलाफ़ बात कर रहा है तो उसकी ज़बान पकड़ें, उसको जवाब दें, और ये कोई बुरी बात नहीं है। एहतराम से हर कौम का एहतराम करें, हर कानून का एहतराम करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप थल्ले लग जाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।